देखो, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? ये बाग, ये नहरें, ये फल, मैं तुमसे ज्यादा मालदार हूँ। क्या तुम इस रब का इनकार कर रहे हो जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया? ये वाकया सूरतुल कहफ आयात 32-44 में बयान हुआ है। अल्लाह ताला ने इस किस्से को सिर्फ एक कहानी के तौर पर नहीं बल्कि इंसान के लिए एक बड़ा सबक बनाकर नाजिल फरमाया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अल्लाह का शुक्र अदा करना कितना जरूरी है और नाशुक्री इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। आज की वीडियो में हम सूरतुल कहफ में बयान किए गए 2 बागों वालों के वाक़े को तफसील से जानेंगे, जिसमें अल्लाह ताला ने एक आदमी को बेहिसाब दौलत, बागात और नेमतें अता की, लेकिन जब उसने शुक्र के बजाय गुरूर को इख्तियार किया तो अंजाम ऐसा हुआ कि वो इबरत बन गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उनके सामने 2 आदमियों की मिसाल बयान करो। अल्लाह यहाँ वाज़े फरमा रहे हैं कि ये वाकया मिसाल है, यानी हर दौर हर जमाने के इंसान के लिए। ये वाकया 2 ऐसे इंसानों का है जो एक ही मुआशरे में रहते थे, लेकिन उनकी सोच, उनका रवैया और उनका अंजाम बिल्कुल मुख्तलिफ था। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने उनमें से एक को अंगूर के 2 बाग अता किए। ये कोई आम बाग नहीं थे। अल्लाह फरमाते हैं, और हमने उन बागों के चारों तरफ खजूर के दरख्त लगा दिए और उनके दरमियान खेती रख दी, यानी फल भी, अनाज भी, साया भी, खूबसूरती भी और मुसलसल पैदावार भी। अल्लाह ताला ने फरमाया, दोनों बाग अपने फल पूरे देते थे और किसी चीज में कमी नहीं करते थे, और हमने उनके दरमियान एक नहर जारी कर दी। ये अल्लाह की तरफ से कामिल नेमतों का पैकेज था। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वकान लहू समरुन, और उसके पास बहुत सा माल था। यहाँ समर का लफ्ज सिर्फ फल नहीं बल्कि हर तरह की दौलत, फायदा और सरमाया को जाहिर करता है। अल्लाह फरमाते हैं, बस उसने अपने साथी से बात करते हुए कहा, मैं तुमसे ज्यादा मालदार हूं और मेरी जमात भी ज्यादा ताकतवर है। यहां से फितनाए माल शुरू होता है। फितनाए माल क्या है? फितनाए माल ये नहीं कि माल होना गुनाह है, बल्कि फितना ये है कि इंसान नेमत को अपनी मेहनत समझे, देने वाले को भूल जाए और दूसरों को हकीर समझे। यही वो मकाम है जहां शुक्र खत्म और गुरूर शुरू होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो अपने बाग में दाखिल हुआ इस हाल में कि वो अपनी जान पर जुल्म कर रहा था। सोचिए, बाग में दाखिल होना भी इबादत बन सकता था अगर जबान पर शुक्र होता। वो कहने लगा, मैं नहीं समझता कि ये कभी खत्म होंगे। ये जुमला सिर्फ गुरूर नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत पर शक है। वो मजीद कहता है, और मैं नहीं समझता कि क़यामत आएगी और अगर मैं अपने रब की तरफ लौटाया भी गया तो वहां भी उससे बेहतर पाऊंगा। ये सोच, मैं यहां भी बेहतर, वहां भी बेहतर, असल में नाशुक्री की इंतहा है। अब दूसरा किरदार सामने आता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, उसके साथी ने उससे गुफ्तगू करते हुए कहा, क्या तुम इस जात का इनकार करते हो जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नतफा बनाया, फिर तुम्हें पूरा इंसान बनाया? यहां से असल सबक शुरू होता है। ये मोमिन शख्स सिर्फ नसीहत नहीं करता बल्कि शुक्र, तौहीद और आजिज़ी का मुकम्मल उसूल बयान करता है। और फिर वो जुमला कहता है जो हर अमीर, हर साहिब नेमत इंसान को हिला देता है। लेकिन वो क्या जुमला था, और अल्लाह ने नाशुक्र इंसान के बाहों के साथ क्या किया? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इसके साथी ने उससे कहा, तुम उस जात का इनकार करते हो जिसने तुम्हें मिट्टी से बनाया, फिर नुतफा बनाया, फिर तुम्हें इंसान बनाया। यानी तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया, तुम्हें जिंदगी दी, फिर तुम इंसान बने, तुम्हें सब कुछ अल्लाह से मिला, अब तुम क्यों गरूर कर रहे हो? याद रखो, अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से बनाया, फिर नतफा से इंसान बनाया। तुम्हारा गुरूर बेवजह है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, उसने कहा, लेकिन मैं तो अल्लाह ही को अपना रब मानता हूँ और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। यहाँ मोमिन साथी बता रहा है कि असल ईमान अल्लाह के साथ है। नेमतें गुरूर का सबब नहीं बननी चाहिए। मेरा रब्बुल्लाह है और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और जब तुम अपने बाग में दाखिल हुए तो क्यों ना कहा, जो अल्लाह ने चाहा वही हुआ और अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं। यानी जब तुम्हें नेमत मिली तो शुक्र अदा करना चाहिए था। हर कामयाबी अल्लाह की मर्जी से है। तुम्हें यह कहना चाहिए था, माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह।
यही असल शुक्र है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, क्या तुम नहीं सोचते कि मैं माल और औलाद में तुमसे कम हूं? ये मोमिन साथी कह रहा है कि असल कामयाबी माल या औलाद में नहीं बल्कि ईमान में है। तुम्हारे माल और औलाद से मेरा ईमान ज्यादा मजबूत है, यही असल कामयाबी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, उसने कहा, शायद मेरा रब मुझे तुम्हारे बाग से बेहतर दे दे। ये गरूर नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा है। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि सब कुछ अल्लाह से है। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बेहतर बदला दे सकता है। अल्लाह ताला फरमाता है, और हो सकता है अल्लाह तुम्हारे बाग पर आसमान से कोई आफत भेज दे और वो फिसलने वाली जमीन बन जाए, या उसका पानी जमीन के नीचे चला जाए और तुम उसे दोबारा हासिल न कर सको। अल्लाह वाज़ेह कर रहे हैं कि नाशुक्री और गरूर के नतीजे में सब कुछ खत्म हो सकता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और उसके तमाम फल तबाह हो गए और बाग खाली हो गया। वो अपने हाथ मिलाता रहा जो उसने बाग में खर्च किया, और बाग अपनी बेलों समेत खाली पड़ा। अब वो शख्स सिर्फ पूछता रहा था कि जो उसने खर्च किया सब जाया हो गया। ये नाशुक्री और गरूर का अंजाम है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और वो कहता है, काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक न किया होता। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और उसके पास न कोई जमात थी जो उसे अल्लाह के सिवा मदद दे, और न वो खुद किसी तरह कामयाब हुआ। अब न कोई मददगार था न ताकत, पछतावा बेफायदा था। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, यहाँ असल इख्तियार अल्लाह के पास है, और वही बेहतरीन बदला देने वाला और बेहतरीन अंजाम देने वाला है। असल इख्तियार हमेशा अल्लाह के पास है। हमें हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। आज का सबक, इस वाकया से हमें यह सीखने को मिलता है, नेमत मिले तो शुक्र अदा करो, गरूर न करो, ये नुकसान का सबब है। हर ताकत और कामयाबी अल्लाह की मर्जी से है। शुक्र करने वाला हमेशा कामयाब और महफूज रहता है। आज के दौर में भी 2026 में हमें याद रखना चाहिए कि माल और औलाद के साथ गुरूर नहीं करना चाहिए। ये वाकया सिर्फ माजी का नहीं बल्कि हर जमाने के इंसान के लिए इबरत है। जो भी नेमत हमें अल्लाह से मिलती है, हमें शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे साल 2026 हो या कोई भी दौर। नाशुक्री और गुरूर का अंजाम हमेशा नुकसान है, और ये आज के दौर में भी सच है। हमें अपनी जिंदगी में अल्लाह की रजा को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए और हर फैसले में उसकी हिदायत याद रखनी चाहिए। ये सबक हमें याद दिलाता है कि हकीकी कामयाबी ईमान, शुक्र और तौहीद में है, और दुनिया की दौलत वक्ती है। अगर आपने आज का सबक सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, अल्लाहू अकबर।